So here I am to tell you and explain you what is IELTS writing test is and how the whole format, the questions are given in IELTS writing test. So first let's discuss the format of writing. I have pasted this image here where you can see that all the four formats of the four language skills are given here. As we are going to talk about the writing here, so I'm going to tell you about that only. Like I've told you before, there are two tasks given in writing paper. टास्क 1 जो है वो 20 मिनट्स का होगा, टास्क 2 जो है वो 40 मिनट्स का होगा और कलेक्टिवली 60 मिनट्स का पेपर होगा. टास्क 1 में क्या आता है, लेट्स फाइंड आउट. टास्क 1 जो है एकेडमिक राइटिंग टेस्ट की बात हम कर रहे हैं. टास्क 1 जो है उसमें कोई ग्राफ होगा, टेबल होगा, पाए होगा, चार्ट होगा या कोई डायग्राम होगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, समराइज़ करना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा. द इंफॉर्मेशन जो कि दी हुई है इन योर ओन वर्ड्स. एज फार एज टास्क 2 इज़ कंसर्न, वहाँ आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसा होगा जिसको आप आर्ग्यू करेंगे, विद फेवर में बात करेंगे या अगेंस्ट बात करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ. टास्क 1 की टाइप्स क्या हैं? सो टास्क 1 में आपको टेबल आ सकता है, चार्ट आ सकता है, प्रोसेस कोई आ सकता है, कोई ग्राफ आ सकता है, मैप आ सकता है, कोई पाई चार्ट आ सकता है जिसमें आप 150 वर्ड्स लिखेंगे और आपको 20 मिनट्स में ये टेस्ट या टास्क करनी होगी. फॉर्मेट ऐसे होगा कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसमें 150 वर्ड्स के अंदर, उसके बाद ओवरव्यू होगा जो कि एक समरी की सूरत में होगा और आप हाईलाइट करेंगे की फीचर्स को जो आपको इस फिगर्स में नज़र आ रहे होंगे. यहाँ आपको टास्क 1 में सैम्पल जो है नज़र आ रहा है, सिनेमा अटेंडेंस इन द यूनाइटेड किंगडम. सो ये पैराग्राफ है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ये समराइज़ करना है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ 150 वर्ड्स में. सो हेयर you can see the example which is written on the same topic. So यहाँ अगर आप उस ऐसे को लिखें और वैसे ही लिखें जैसे आपको पिछले स्लाइड में दिखाया गया है, जिसमें की फीचर जो है वो ये हैं कि ओवरव्यू दिया गया है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आप दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल वे में आपको हर चीज़ लिखी गई है और कोहेजन है, कोहेसिव है बीच में. सो अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, स्पेलिंग एरर्स इतने ना हो तो फिर आप आसानी से जो है इसमें बैंड जो है वो 5.5 बैंड जो है वो आप इसमें ले सकते हैं. नाउ दैट 5.5 बैंड इज़ नॉट दैट गुड that I'm talking about here, but the example that is given in the previous slide, it is just an example to let you know that अगर हम ऐसे लिखेंगे या ऐसा ओवरव्यू या ऐसी समरी लिखेंगे तो हमारा बैंड जो है वो 5.5 तक आएगा. और अगर हम इन सारी वीकनेसेस को थोड़ा सा ओवरकम कर लेंगे, जैसे कि ग्रामेटिकल रेंज है या स्पेलिंग एरर्स हैं, तो फिर हम बैंड 6 तक जो है वो जा सकते हैं. एकेडमिक राइटिंग में टास्क 2 जो है उसमें ऐसे लिखना होता है, 40 मिनट्स में 250 वर्ड्स होते हैं. सब टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ जो आप जो है इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं. ये एकेडमिक ऐसे होता है और इसमें आपने 250 वर्ड्स लिखने होते हैं. यहाँ आपको नज़र आ रहा है ऐसे जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है ऑन द स्क्रीन.
This is the sheet, sample sheet that you get when you go there for a test, IELTS test. Last but not least, here you can see FAQs. Often I am being asked that can one retake writing paper only? No, you cannot. आपने अगर आइल्स का टेस्ट देना है तो आप कोलेक्टिवली सारी चारों लैंग्वेज स्किल्स का दोबारा देंगे, वरना आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर जो है एक लैंग्वेज स्किल्स का आप उसका रीटेक नहीं दे सकते. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड द सैम्पल क्वेश्चन टू प्रैक्टिस? यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ websites on Google where you can practice, but still if you want to have different material as compared to the material that is present on Google in the under the umbrella of IELTS, so you can email me on this address and I can send you more samples to practice for. And with this, I end this video here. I would like all of you to like my video, subscribe it, and share the video and press the bell icon so that you get notifications of all the videos which are uploaded. Thank you.